मध्यम परिवार का रेल में सफ़र, इसे आप कहानी समझिए या अफसाना समझिए, लेकिन मैं इसे मध्यम परिवार के जीवन की एक विडंबना ही कहूँगा, जिसे मत देने का तो अधिकार है लेकिन आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंता आतुर खड़ा था। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए कि ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसीद बनेगी, कहकर टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीवी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार हो स्लीपर क्लास में आ गए। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा। 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डों की डिलीवरी में भी नहीं लगे। साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो, 200 रुपये बढ़ाते हुए उस आदमी ने कहा। अब दोस्तों, 200 रुपये देखकर जो टीसी था वो भड़क गया। उसने कहा कि देने हैं तो 400 रुपये दो, नहीं तो ऐसा करना, अगले स्टेशन पर उतर जाना। इस बार जो टीसी था उसने को डांटते हुए उनसे कहा। आदमी ने लाचार होकर 400 रुपये निकाले और ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी रुआ से ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हों। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये? क्या वापसी के टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं। आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज़्यादा लाया ही था, गुड्डों के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए, और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे, एक दिन ज़रूर ज़्यादा लगेगा। सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा, मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं कि नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 देंगे, हम अलग थोड़े ही हैं, हो गए ना 400 एडजस्ट, पत्नी ने कहा। मगर मुन्ने के कम करना और पति की आंख झलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी? गुड्डू जब मुन्ना को लेकर घर आएगी तब 200 ज़्यादा दे देंगे, कहते हुए उसकी आंखें भी झलक उठी। फिर आंखें पहुँचते हुए बोली कि अगर मुझे कहीं मोदी जी मिले तो कहूँगी कि इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपये कम हों। उसकी आंख फिर झलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं, रो मत। इस प्रकार उन्होंने अपने 400 रुपये एडजस्ट कर लिए। जो भी इस कहानी को पढ़ चुका है उसे इस घटना से शायद ही इत्तेफाक हो, पर अगर ये कहानी शेयर करें, शायद रेल मंत्रालय जनरल बोगी की भी परिस्थितियों को समझ सके। उसमें सफ़र करने वाला एक गरीब तबका है, एक मध्यम वर्ग है, जिसका शोषण चिरकालीन से होता आया है। मैं चाहता हूँ कुछ और करना, पर कुछ और ही करना पड़ता है। जमाना तो बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। आशाएं, उम्मीद, ख्वाब सब छोड़ दिए मैंने। तजुर्बे से बताता हूँ कि मैं मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूँ, मुझे जीने से पहले बार बार मरना पड़ता है।